दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें टाइम का इसमें काम है। टाइम का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं समय। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होता है नहीं, दूरी होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दूरी। और इसमें एक चीज क्या आएगा दोस्तों, स्पीड आएगा। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है चाल। तो अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूरी निकालते हैं। दूरी मतलब हमको जहां तक जाना है। जैसे अगर हम यहां से चलना शुरू किए और यहां तक हमको जाना है, मेरा एंड पॉइंट अगर यहां तक है तो यहां से यहां तक कितना दूरी है दोस्तों, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो ये हो गया दूरी दोस्तों। यहां से यहां तक कितना है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर हम गए, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, दूरी कहेंगे। अब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है दोस्तों, कहते हैं ना कितना समय लगा, मान लेते हैं 1 घंटा का समय लगा। ये क्या बता रहा है दोस्तों, समय बता रहा है। अब दूसरा क्या होता है, हम यहां से यहां तक गए किस चाल से हम चलते हैं। ठीक है, तो किस चाल से, कभी हम लोग स्पीड में जाते हैं, मान लेते बाइक से अगर गए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए। कोई अगर जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे जाता है दोस्तों। हमेशा तो यहां से यहां कितना दूर है तो वो दूरी कहेंगे। यहां से यहां तक जाने में हमको कितना समय लगता है वो समय हो गया। और हम किस स्पीड से जा रहे हैं दोस्तों, वहां पर किस चाल से जा रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं दोस्तों स्पीड। अब देखिए दूरी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों। अब दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी बराबर हो जाएगा, देखिए यहां से यहां, तो ये दोनों का क्या होता है, तो दूरी जैसे निकालेंगे ना, तो चाल गुना समय होता है दोस्तों, चाल गुना समय, ये हो गया दूरी। तो चाल गुना समय हो गया। अगर हम इसी में से अगर हम चाल को निकालेंगे तो देखिए चाल अगर लिखेंगे ना, तो दूरी हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा समय, यानी दूरी बटे समय, ये हो जाएगा दोस्तों। अगर हमें समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए चाल गुना समय है ना, जब समय को लिखेंगे तो चाल आ जाएगा इसके नीचे, यानी दूरी बटे, तो दूरी बटे चाल, ये हो गया दोस्तों। तो अगर आप एक फार्मूला याद रखते हैं, दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है। यहां से आप चाल निकाल सकते हैं, चाल को जैसे लिखेंगे तो समय आ जाता है दूरी के नीचे, तो दूरी बटे समय हो गया। और समय जैसे निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, ये हो जाता है दोस्तों। अब कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में ये देता है ना कि किलोमीटर को किलोमीटर प्रति सेकेंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करें। में चेंज कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो देखिए ये किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर हो गया, और ये पर आवर मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा है तो 1 किलोमीटर में, इसको पहले मीटर बनाएंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है दोस्तों। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 एका 2 अट्ठे 16, यानी 5 बटे कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं दोस्तों, 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। जैसे दोस्तों अगर हम एग्जांपल के लिए देखिए एक नंबर लेते हैं, अगर यहाँ पर दिया 2 किलोमीटर, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर पर सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे, 2 को गुना कर देंगे 5 बटे 18 से, तो 2 एक के 2, 2 नाम 18, यानी 5 बटे क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे चेंज करते हैं दोस्तों। फिर देखिए तो इधर फिर अगर दोस्तों दे देगा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो इसको हम क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड। तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, 3 को गुना आप कर दीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5 बटा 18 से आप गुना कर दीजिए, तो ये 5 बटा 18, 3 एका 3, 3 6 18, तो कितना हो जाएगा 5 बटे 6, ये बन गया मीटर पर सेकंड। अगर मान लेते दोस्तों दे देगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको बनाना है मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे आप 18 को 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना चला जाता है, तो 5 मीटर दूरी चला जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे चेंज करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं दोस्तों, चलिए आज हम लोग वह सीखते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें से अगर रहता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं।
आप देखिए दोस्तों, अगर मीटर पर सेकंड दिया हो रहेगा और मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर घंटा बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं? जैसे कि अगर देखिए ये मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर पर सेकंड यहाँ लिखेंगे, मान लेते 1 मीटर है और ये कितना 1 सेकंड है दोस्तों। अब ये मीटर को अगर हम किलोमीटर बनाएंगे तो कितना करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से यहाँ पर भाग देंगे दोस्तों। और ये सेकंड है तो सेकंड को अगर हम बनाएंगे क्या, घंटा, तो कितना से भाग देंगे, 3600 से। अब बताइए दोस्तों, ये 1/1000 है, अब ये चला जाएगा प्लॉट के ऊपर तो आ जाएगा 3600 बटे क्या हो जाएगा 1, ये 0 0, ये 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, यानी 18/5 ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया दोस्तों। अगर हमें मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहता है, उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से क्या करेंगे, उसे गुना कर देंगे दोस्तों, तो वह बन जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल लेते हैं इसी तरह से। मान लेते हैं अगर यहाँ पर दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। अब 4 मीटर पर सेकेंड को हमको क्या बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे? तो ये 4 को आप क्या करेंगे, जब भी मीटर पर सेकेंड में रहे और उसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से आप गुना कर दीजिए दोस्तों। तो 18 4 72, 72/5 ये क्या हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। फिर मान लेते हैं अगर दिया हुआ रहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, अगर इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 5 को आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी अगर मीटर पर सेकेंड में रहे तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से गुना करेंगे, और जब मीटर पर सेकेंड रहे और किलोमीटर प्रति घंटा रहे और उसको मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सवाल लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, एक आदमी, इसमें से एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसी तरह के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कोई निश्चित दूरी है दोस्तों, मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक d दूरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है तो d दूरी मान लिए। अब कहता है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मान लेते इसका स्पीड क्या है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया दोस्तों। और कहता है कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, वही वाला डिस्टेंस, ये जाता है और ये आते समय क्या करता है, इधर से आता है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है। अब कहता है कि आने और जाने में t घंटे का समय लगता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आने जाने में कितना समय लगता है, तो t समय लगता है दोस्तों, t घंटा समय लगता है। तो बताइए दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें से जो टोटल दूरी दिया है ना वो d दिया है, तो ये d दूरी को जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों। तो ये हमें क्या निकालना दोस्तों, तो इसमें से अगर हम d बाई क्या करेंगे, देखिए अगर टोटल दूरी है d, ठीक है, टोटल दूरी है d, मान लिए d है और उसको जाता कितना से x स्पीड से जाता है, तो दूरी बटे चाल क्या होता है दोस्तों, समय होता है। अब फिर यही दूरी को आते समय कितना स्पीड से आता है दोस्तों, y से, तो जाने में और आने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो t घंटा का समय लगता है। अब यहाँ से d को अगर हम कॉमा ले लेंगे तो 1/x बचेगा, यहाँ पर 1/y बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों, t बचेगा। अब ये जैसे d को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ऐसे आप एलसीएम कर लेते हैं, देखिए x और y का एलसीएम xy होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y + x और इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों t। तो देखिए जैसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना, तो ये इसके साथ और ये टोटल नीचे आ जाएगा, तो देखिए d इक्वल टू हो जाएगा xy बटे x + y इंटू t। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये देखिए बन गया फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, अगर हम किसी भी दूरी अगर वो पहले से फिक्स हो ना, अगर हम जा रहे x किलोमीटर प्रति घंटा से और वही दूरी को हम किसी स्पीड से आ रहे हैं, तो उसमें से टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप दोनों ही, ठीक है, दोनों ही दूरी को क्या कीजिए, मतलब स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। या तो देखिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दूरी बराबर, ये मेरा क्या था, x स्पीड था और y भी स्पीड था, तो हम s को ये s1 भी लिख सकते हैं। पहला मान लेते हैं दूरी, ये जो स्पीड है वो s1 मान लेते हैं और दूसरे वाला को क्या मान लेते हैं, s2 मान लेते हैं। अब ये x और y क्या था,
तो जो दोनों का स्पीड का क्या करेंगे, सम कर देंगे दोनों का, और ये जितना भी आने जाने में समय लगेगा ना दोस्तों उसको लिख देंगे। तो ये हो गया फार्मूला, चाहे S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 इंटू 2, ऐसे याद रखिए। या तो बेसिकली क्या है कि वह जिस स्पीड से जा रहा है और जिस स्पीड से आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिस स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से आ रहा है दोनों को प्लस करेंगे, और आने जाने में जितना समय लगता है वो समय को प्लस करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों सवाल से हम लोग समझते हैं, ये वाला को देखिए। अब क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। इसमें कह रहे कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। वो जा रहा है कितना स्पीड से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर चला जाता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है दोस्तों, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। यानी आने जाने में कितना लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो दूरी निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए टोटल मान लेते हैं उसका घर यहाँ पर है और उसका स्कूल यहाँ पर है। तो घर से स्कूल की दूरी कितना है दोस्तों, वो नहीं दिया है। कहता है कि ये 3 किलोमीटर पर स्पीड, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल जाता है, और यही दूरी स्कूल से, मतलब ये घर है और घर से ये चला गया स्कूल। तो घर से स्कूल का डिस्टेंस को नहीं पता दोस्तों, ठीक है। अब कहता है कि जाते समय 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, और स्कूल जब छुट्टी हो जाता है तो फिर वो आता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है। तो कहता है कि घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो घर से स्कूल की दूरी मतलब यह डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए दोस्तों दूरी बराबर क्या हो जाता है, तो इसमें से वही, अगर डिस्टेंस पहले से फिक्स रहे, दूरी अगर दिया रहे दोस्तों कि जाना कितना है और आना कितना है, मतलब निश्चित अगर क्या रहेगा दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप ये दोनों का स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों की चाल कितना है, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये दोनों ही स्पीड को प्लस कर दीजिए दोस्तों। 3 और 2 5, और आने जाने में कितना समय लगता है, तो 5 घंटे का समय। ये 5 5 कट जाएगा, 3 दूना 6 किलोमीटर दोस्तों। तो उसका घर से स्कूल की दूरी कितना आ जाएगा, तो वह 6 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए इसका आगे फिर हम लोग देखिए दोस्तों, फिर समझते हैं। देखिए तो कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखिए दोस्तों निश्चित दूरी है ना, तो निश्चित दूरी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चल के रहता है। मतलब जाते समय जो है ना वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और आते समय मतलब जाते समय ट्रेन से, और आते समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आता है दोस्तों। तो वही दूरी है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितना दूरी तय की। तो देखिए दोस्तों ट्रेन से वो जितना दूरी गया होगा उतना ही तो पैदल आया होगा ना, तो वो दूरी निकालना दोस्तों कि ट्रेन से गया कितना। तो ट्रेन से जाने का मतलब यहाँ से स्टार्ट क्या होगा, ट्रेन से चढ़ गया यहाँ पर और यहाँ तक आया होगा, और यहीं से तो वापस आ रहा है ना, यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा दोस्तों। कहता है कि जब ट्रेन से हो गया ना तो ये 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेन से जा रहा है, और आते समय वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। तो इधर आ रहा है और ये जा रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए अगर कोई निश्चित दूरी होता उतना ही दूरी आना और उतना ही जाना, तो दोस्तों क्या करेंगे, जो उसका स्पीड है ना दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। देखिए डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, दूरी बराबर, तो दोनों ही स्पीड को गुना कर दीजिए, 25 गुना 4, और नीचे क्या कर दिए 25 और 4 जोड़ दिए 29 ना, प्लस करेंगे तो 25 और 4 हो गया 29। लेकिन आने और जाने में कुल समय कितना लगता है दोस्तों, तो कह रहा है कि 5 घंटा 48 मिनट। तो 5 घंटा लग रहा है 48 मिनट दोस्तों। मिनट को पहले आप घंटा बनाइए, तो मिनट को जब भी घंटा बनाते हैं ना तो 60 से भाग दे देते हैं। आप देखिए 12 4 48, 12 5 60, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 सही 4/5, तो गुना करेंगे 5 25 और 4 29/5 आ जाएगा दोस्तों। ये घंटा बन गया, तो 29/5 घंटा हो गया। अब ये दोस्तों ये 29 से ये 29 कट जाएगा, 5 से 5 25 हो जाएगा, तो 5 4 20, तो ये 20 किलोमीटर हो गया दोस्तों दूरी। क्या पूछा था, ट्रेन से कितनी दूरी तय की दोस्तों, तो ट्रेन से कितना दूरी तय कर रही है, तो 20 किलोमीटर हो गया दोस्तों। चलिए इससे आगे और सवाल देखिए तो और लेते हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है दोस्तों।
x किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से, जैसे ये दूरी हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है फिक्स है दोस्तों। मान लेते ये डिस्टेंस d है और वो जाते समय क्या करता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाता है जाते समय, लेकिन वो आते समय क्या करता है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है। और कहता है दोस्तों अगर वो आने में जाने से t घंटे ज़्यादा समय लेता है, आने में जाने से t घंटा ज़्यादा समय लेता है, मतलब क्या कर, आने में जाने से, अगर वह आने में जाने से t घंटा समय ज़्यादा लगता है, जाने से मतलब अगर यहाँ से जितना समय नहीं लगता इससे ज़्यादा लगता है दोस्तों, तो कहता है कि बताइए दूरी कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं टोटल दूरी क्या है d, और d और किस स्पीड से जा रहा है दोस्तों, x का स्पीड से जा रहा है। अब कहता है कि इसमें d, ठीक है, अब जाने से आने में, तो आने में जाने से x किलोमीटर प्रति घंटा, सर आते समय क्या होता है y किलोमीटर प्रति घंटा लगता है, तो ये ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस बाई y। लेकिन ये दोनों ही टाइम है दोस्तों, ये आने का टाइम है और ये जाने का टाइम है, लेकिन दोनों ही टाइम के बीच का डिस्टेंस बोलता है t घंटा है दोस्तों। अब ये दोनों का अगर करेंगे तो x और y, x y जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह d को पहले कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई, अब बराबर हो जाएगा t। जब यहाँ पर d को लिखेंगे तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई और इंटू क्या हो जाएगा t। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जब s1 माइनस s2, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, जिस स्पीड है तो स्पीड का क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई और एक्स वाई, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों स्पीड जो ज़्यादा होगा ना उससे आपको माइनस करना है दोस्तों, ठीक है, जो ज़्यादा होगा उससे आपको माइनस करना है, और जो समय रहेगा आने जाने में जो समय लगता है ना उसको लिखेंगे दोस्तों। देखिए अगर आने जाने में लगे तो क्या करेंगे आप, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, और बटे के ये इंटू करेंगे पहले एक्स वाई और बटे करेंगे x माइनस वाई, और आने जाने में जो समय लगता है ना उसको आप लिख देंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बन गया। आप देखते हैं दोस्तों, इसी से चलिए तो सवाल को लेते हैं और हम लोग समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ये वाला क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग, चलिए दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, जो कि अभी बताए उसी कॉन्सेप्ट से है दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह तय करता है, ठीक है। वह आदमी घर से ऑफिस की ओर जाता है जो कि निश्चित दूरी है दोस्तों, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह 10 मिनट लेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, वह 10 मिनट लेट हो जाता है। मान लेते उसको 12 बजे पहुंचना था दोस्तों, और वह पहुंच कब रहा है, तो 12:10 में दोस्तों पहुंच रहा है, तो 10 मिनट उसका क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह पहले क्या करता है, 40 का स्पीड से जाता है ना, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसको पहुंचना था दोस्तों 12 बजे, तो पहुंच गया 11:55 में। तो देखिए दोस्तों ये दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, ये 55 से यहाँ तक आएगा 5 और फिर यहाँ हो गया 10, यानी 15 मिनट का दोस्तों इसका डिफरेंस हो गया दोस्तों। अब आने और जाने में क्या लग गया, तो इसका डिफरेंस 15 मिनट का है, तो इसमें डिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों s1 इंटू s2 बाय s1 माइनस s2 करेंगे, और ये जो टाइम दोनों का डिफरेंस का, तो s1 मतलब पहला स्पीड कितना स्पीड से जाता है, 30 का स्पीड से जाता है, और आते समय वह 40 का स्पीड से आता है दोस्तों। और इसके बाद s1 माइनस s2, तो अब माइनस लिखेंगे, ऐसा कतई नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक ना। क्या करेंगे, जो स्पीड ज़्यादा है ना उससे कम वाला को माइनस कर देंगे, तो 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और दोनों का टाइम का डिस्टेंस कितना, 15 मिनट है दोस्तों। इसको घंटा बना देंगे तो 60 से भाग दे देंगे, 15 1 15, 15 4 60। अब ये 0 से 0 कटा, ये 4 से 4 कटा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 किलोमीटर हो गया। तो पूछा क्या था, घर से ऑफिस की दूरी, तो यहाँ था घर, तो घर से ऑफिस की दूरी दोस्तों, मान लेते ये घर है तो घर से ये ऑफिस है, इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों, तो 30 किलोमीटर। ये हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, देखिए तो बोर्ड में, ये तो ये वाला सवाल से हम लोग समझते हैं दोस्तों। देखिए तो एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। वह स्कूल किस स्पीड से जाता है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह स्कूल जाता है दोस्तों, ठीक है।
और कहता है कोई 6 मिनट लेट हो जाता है। मान लेते हैं कि उसको 12 बजे स्कूल पहुंचना था, लेकिन वह 6 मिनट लेट कर देता है, मतलब 12:06 पे स्कूल पहुंचता है दोस्तों। ठीक है, अब कहता है कि अगले दिन वह अपने चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। और अगले दिन क्या करता है ना, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है दोस्तों। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना मतलब क्या, पहले 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, अब 1 बढ़ा दिया, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह जाने लगा दोस्तों दूसरा दिन। तो कहता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब क्या करता है, 12 बजे पहुंचना था तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 11 बज के कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 मिनट में पहुंच जाता है। तो पहुंचना था मान लेते 12 बजे, तो वह जब अपना 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया ना, तो पहुंच गया 11:54 में। लेकिन पहला दिन जब वह 2.5 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा था तो पहुंच गया था 12 बजे से 6 मिनट लेट। अब दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, तो यहाँ से 6 मिनट लेट, इधर 6 मिनट, तो 12 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो आप डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, दोनों जो स्पीड है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 गुना कितना है, 2.5 गुना 3.5, और दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर, और आने जाने में कितना लगता है दोस्तों, 12, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट। तो मिनट को क्या कीजिए, इसको घंटा बना दीजिए, 12 के 12, 12×5 = 60, ये हो गया। अब 5 से अगर हम काटेंगे दोस्तों तो देखिए ये पॉइंट को हटा दीजिए, 0 आएगा, इसको भी हटा देंगे, 0 आएगा। 25 से क्या 25, 25 से 100, 5 के 5, 5 7 35, यानी 7/4। तो 7/4 ये क्या हो गया दोस्तों, इतना किलोमीटर आ गया दोस्तों। देखिए किलोमीटर में था ना, तो ये इतना किलोमीटर। अगर बताएं दोस्तों किलोमीटर का अगर मीटर, ठीक है, वो नहीं बनाना है बस, या तो किलोमीटर को अगर आप मीटर बनाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, 1000 से गुना कर दीजिए और बटे 4 कर दीजिए। 4 से कितना, 4 25 4 100 0। अब 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। तो इतना मीटर हो गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।